गॉड, अल्लाह, आप किसी भी नाम से उसे पुकारिए। परमात्मा एक विश्व चेतना है जो प्रत्येक कण कण में रहती है, प्रत्येक अणु रेणु में है। विश्व चेतना सारे विश्व में फैली हुई है। और जब आप उसके सानिध्य में जाते हो और जब वो सामूहिकता में रहती है, कलेक्टिविटी में रहती है, तो आपको उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। 2 दिन से आप भी समुद्र के सानिध्य में आनंद की प्राप्ति ले रहे हो। समुद्र के सानिध्य में करोड़ों पानी के कण सामूहिकता में हैं। करोड़ों पानी के कण कलेक्टिविटी में हैं। और जब पानी के कण सामूहिकता में हो, कलेक्टिविटी में हो, तो उसके सानिध्य में हमको अच्छा लगता है। तो परमात्मा की कल्पना है, उसके सानिध्य में हमें अच्छा लगता है, हमें प्रसन्नता लगती है। यानी जहां भी विश्व चेतना है, वो विश्व चेतना जहां सामूहिकता में आई, जहां कलेक्टिविटी में आई, उसके सानिध्य में अगर हम गए तो वो विश्व चेतना का कण जो हमारे भीतर आत्मा के रूप में रहता है, वो दूसरे कणों की सामूहिकता पाकर, दूसरे कणों की कलेक्टिविटी पाकर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। हमारी आत्मा पुलकित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। और जब आत्मा आनंदित हो जाती है तो शरीर का बोध समाप्त हो जाता है। हम और विश्व चेतना एक रूप हो जाते हैं। हमारी आत्मा का अस्तित्व विश्व चेतना में मर्ज हो जाता है। तो यानी परमात्मा यानी विश्व चेतना जो विश्व के कण कण में फैली हुई है, यही विश्व चेतना कली से फूल बनाती है, बीज को अंकुरित करती है, विश्व का संचालन करती है। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना और धर्म यानी मनुष्य धर्म। आप जब पैदा हुए हो तो पैदा होते बराबर 3 चीजें लेकर पैदा हुए हो। आपका शरीर, आत्मा और कुंडलिनी। सिर्फ ये 3 ही चीजें सत्य है, बाकी सारा असत्य है। तो परमेश्वर ने, परमात्मा ने आपको इन सिर्फ 3 चीजों के साथ पैदा किया है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए सिर्फ ये 3 ही चीजें माध्यम है। फिर आपने जिस घर में जन्म लिया, उस घर का धर्म आपके ऊपर जुड़ गया, जाति जुड़ गई, नाम जुड़ गया, भाषा जुड़ गई, देश जुड़ गए, ये सब लेवल आपके ऊपर चढ़ते चले गए। लेकिन ये लेवल लगा करके परमेश्वर ने आपको पैदा नहीं किया है। आप मानव योनि में पैदा हुए हो, इसलिए आपका धर्म सिर्फ मनुष्य धर्म है। तो जिस दिन ये सारे लेवल छोड़ करके आप मनुष्य बन जाओ, परमात्मा ने दिए हुए सत्य स्वरूप को ग्रहण कर लो, प्राप्त कर लो, तभी परमेश्वर के अनुभूति के काबिल आप हो जाते हो। अगर परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त करना है
परमेश्वर से समरसता स्थापित करनी है, तो उसने आपको जैसा बनाया है आप उस मूल स्वरूप में आना आवश्यक है। जब तक आप उस मूल स्वरूप में नहीं आते तो परमेश्वर की अनुभूति आपको कभी नहीं हो सकती। और तीसरा विषय है सद्गुरु। आप पुस्तक में गाय का चित्र देख करके पहचान सकते हो गाय कौन सी और गधा कौन सा है। यानी पुस्तक का ज्ञान आपको गाय तक पहुंचा देगा। गधा और गाय खड़ी है तो आप गाय तक पहुंच जाओगे, लेकिन पुस्तक की गाय आपको दूध पीने नहीं दे सकती। अगर आपको दूध पीना है तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। ठीक उसी प्रकार से आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी कर्मकांड कर लो, जब तक जीवंत गुरु से आपका संपर्क नहीं होता तब तक परमात्मा की अनुभूति आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी जीवंत सद्गुरु वो माध्यम है जिस माध्यम से हमको परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होती है, परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त होती है। गत वर्ष कलकत्ते में सेंट जेवियर कॉलेज में मुझे बुलाया गया और वहां के प्रिंसिपल ने ये रिक्वेस्ट की कि बच्चों को ईश्वर का स्वरूप समझाइए, परमात्मा का विषय समझाइए। तो वहां मैंने बच्चों को कहा, मेरी नानी कहा करती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी है, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो बचपन में मैं नानी को कहता था, नानी कल जो परमात्मा हो चुका है वो मेरे कोई काम का नहीं है, और कल जो परमात्मा होने वाला है वो स्वरूप भी मेरे कोई काम का नहीं है, मुझे आज का परमात्मा चाहिए, मुझे वर्तमान का स्वरूप चाहिए। तो नानी ने मेरे अंदर परमेश्वर को मिलने की चाहत निर्माण कर दी। लेकिन नानी के इस वाक्य ने मेरे जीवन में एक आमूल परिवर्तन लाया, मेरी दिशा निश्चित कर दी, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे आज का परमात्मा चाहिए। और परमात्मा के लिए मैं निकल पड़ा और मेरे हृदय के पट के ऊपर मैंने पूरी मेरी फ्रेम खाली रखी थी। मैंने किसी भगवान को माना नहीं था और सचमुच कबूल करता था कि मैंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है, मुझे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। और ऐसे जीवन की यात्रा शुरू करी, परमात्मा के खोज में निकल पड़ा। किसी ने कहा तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, तीर्थ क्षेत्र पे गया। किसी ने कहा पूजा करो, पूजा किया। किसी ने कहा जाप करो, जाप किया। ये सब करते 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 अंत में जाना कि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नानी कहती है परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो ऐसा तो दुनिया में कोई शरीर ही नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। यानी परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। ऐसी एक निश्चित धारणा बना ली और निश्चित धारणा बनाते हुए फिर परमात्मा की खोज करने निकला। परमात्मा जिस रूप में मिल जाए, परमात्मा का आज का जो भी रूप हो उसको ग्रहण करने के लिए तैयार था। परमात्मा की भूख मेरे अंदर बहुत जागृत हुई। मैं इच्छा कर रहा था कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए। जब तक परमात्मा नहीं मिलता मुझे समाधान प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे ढूंढते 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 जब मैं मेरे गुरुदेव के चरणों तक पहुंचा और जब उनके माध्यम से मुझे परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हुई तो मेरे जीवन में परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। ये जानते हुए कि मेरे गुरुदेव परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि गुरुदेव शरीरधारी है।
और परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। परमात्मा एक विश्व चेतना है। लेकिन आज मेरे जीवन काल में मेरे गुरुदेव के शरीर से मुझे वो प्राप्त हुई है। तो मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही परमात्मा हो गए। मेरे हृदय के पट के ऊपर जो फ्रेम खाली पड़ी थी उसमें मेरे गुरुदेव का चित्र आ गया और परमात्मा की खोज जीवन में समाप्त हो गई। वास्तविक जीवन का शुरुआत हुआ है। उसके बाद भीतर की यात्रा शुरू हो गई। फिर परमात्मा को मंदिरों में खोजना बंद कर दिया, मूर्तियों में खोजना बंद कर दिया, तीर्थ क्षेत्रों में खोजना बंद कर दिया और फिर जाना कि परमात्मा तो आत्मा के रूप में मेरे ही भीतर बैठा हुआ है। इसलिए जब तक आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक परमात्मा को प्राप्त करने का समाधान आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। वो समाधान प्राप्त होने के बाद आपके भीतर एक शांति स्थापित हो जाती है और फिर सचमुच आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अभी तक तो सारी यात्रा बाहर की थी, बाहर खोज रहा था, बाहर ढूंढ रहा था, मिलने के लिए तड़प रहा था। ये सारी खोज, ये सारी भटकन समाप्त हो जाती है और हमारे भीतर की यात्रा शुरू होती है। और जैसे जैसे भीतर की यात्रा शुरू होती है, सारा आत्मज्ञान आपको भीतर से ही मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आत्मज्ञान आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है, आपका चित्त शुद्ध, पवित्र, निर्मल होना शुरू हो जाता है। किसी के भी प्रति राग, द्वेष नहीं होता। आनंद की खोज बाहर नहीं होती, क्योंकि भीतर ही आनंद से आप प्रसन्न हो जाते हो। और जब आप भीतरी आनंद से प्रसन्न हो जाते हो, आपका भीतरी भाग आनंद से भर जाता है, तो आपके जीवन में बाहर दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ परिस्थितियां हमें आ रही है, उस परिस्थितियों के लिए
आप दूसरे को जिम्मेदार नहीं समझते। आप जानते हैं मेरे ही खराब स्थितियों के कारण मुझे खराब परिस्थितियां आ रही हैं। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आप बाहरी परिस्थितियों से झगड़ने में अपने चित्त को नष्ट नहीं करते। आप जान जाते हैं, आप पहचान जाते हैं कि सारी प्रॉब्लम भीतर की है। मैं बेकार बाहरी परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्न कर रही हूं। तो आप आपके चित्त के इस्तेमाल को गहन में उतारते चले जाते हैं, भीतर उतारते चले जाते हैं। और जब आप आपके चित्त को स्थिति सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं तो उससे आपको दो लाभ होते हैं। एक लाभ यह होता है कि आपका चित्त आपके परिस्थितियों पे कार्यरत हो जाता है। और जब चित्त भीतर की परिस्थितियों पे कार्यरत हो जाता है, भीतर की स्थिति को ठीक करता है, बैलेंस करता है, संतुलित करता है, तो आपकी बाहर की परिस्थितियां भी स्वयं ही बैलेंस होती है, स्वयं ही संतुलित हो जाती है। दूसरा, चित्त का बाहर जाना रुक जाता है। जो आप आपके परिस्थितियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं, इसने मेरा ये किया, इसने मेरा वो किया, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, इन सब गंदे व्यक्तियों में आपका चित्त जाना बंद हो जाता है। उसके कारण आपका चित्त स्ट्रांग हो जाता है, आपका चित्त मजबूत हो जाता है। और जब आप एक सशक्त चित्त के धनी हो जाते हो तो आप आपकी भी स्थितियां सुधारते हो, दूसरों की भी स्थितियां सुधारते हो। आने वाले समय में ये चित्त शक्ति विश्व में सर्वश्रेष्ठ शक्ति होगी। और जिसके पास सशक्त चित्त होगा, सारी दुनिया उसके पैर के तले होगी। इसलिए मैं आज आपके बाल विकास शिविर में इसका सिर्फ संकेत मात्र दे रहा हूं कि आने वाले सालों में सशक्त चित्त ही सारे विश्व में महत्वपूर्ण होगा।
तो ये सशक्त चित्त को निर्माण करने के लिए मैंने अनेकों देशों की यात्राएं की है। हजारों लाखों लोगों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। वो उस तक पहुंचेंगे ही। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक उदाहरण के सामने आपके सामने रखा है। एक सामान्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सिर्फ सशक्त चित्त के कारण असामान्य कार्य कर सकता है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति कार्य नहीं करता, वो शरीर कार्य नहीं करता, वो शरीर तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है। क्योंकि सशक्त चित्त विश्व चेतना का माध्यम बन जाता है। और जब उस माध्यम से ही विश्व चेतना बहने लग जाए तो वो विश्व के किसी भी कोने में चला जाए, वहां लोग अलग हो सकते हैं, वहां हवा अलग हो सकती है, भूमि अलग हो सकती है, लेकिन चित्त शक्ति का प्रभाव समान होगा, एक जैसा होगा। मैं अनुभव करता हूं, दुनिया में सबसे अमीर आप ही लोग हो। क्योंकि सशक्त चित्त करने के लिए, स्ट्रांग चित्त करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। आप समय के वो धनी व्यक्ति हो जिनके पास साधना करने के लिए उम्र बाकी है। तो आपसे बात कहना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप में से एक व्यक्ति भी मेरी बात को गंभीरता से ले, तो आने वाले भविष्य में वो एक सशक्त चित्त का धनी हो सकता है। साधना अति महत्वपूर्ण है। कई लोगों को ये ज्ञान उम्र के ढलते पड़ाव में मिलता है, जहां साधना करने के लिए उम्र ही बाकी नहीं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके पास समय का धन है। दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है सिवाय समय के। समय खरीदा नहीं जा सकता।
जो बीत गया सो बीत गया। तो आपके जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, आपके जीवन का एक एक विचार महत्वपूर्ण है। आप आपके विचारों का अध्ययन कीजिए। आप कितने सकारात्मक विचार करते हैं, कितने नकारात्मक विचार करते हैं। और जितने नकारात्मक विचार आप करेंगे उतना ही ध्यान का स्थिति आपका खराब होगा, चित्त का स्थिति आपका खराब होगा। छोटी छोटी बातों में भी नकारात्मक विचारों से बचिए। मैं खूब लंबी चौड़ी बातें नहीं कहता, आपको जो समझ में आए आज ही का उदाहरण देता हूं। जैसे आप लोग अभी समुद्र से आ रहे थे, समुद्र से उतरते बराबर आपको आग बम्बा दिखा, लोगों ने सोचा आग लग गई। कितने लोगों ने सोचा? और जितने लोगों ने सोचा उतने लोगों ने जो समुद्र तल पे प्राप्त किया वो गंवा दिया। बिना सोचे समझे एक भी नकारात्मक विचार करते हो, जो प्राप्त किया वो गंवाया जाता है। 10 सीढ़ियां चढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ती है, गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, ऊपर से धड़ाम से नीचे, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे वहां ध्यान करके आए, अच्छा स्थिति बना करके आए, अच्छा माहौल बना करके आए, और नीचे आके देखा तो आग बम्बा दिखा तो आग लग गई। जिनके भीतर ध्यान की स्थिति थी, जिनके भीतर विश्वास था, उन्हें पता था स्वामी जी के आश्रम में आग लग ही नहीं सकती। आग और स्वामी जी एक ही है, लगाने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है। तो दोनों एक होने बाद में कौन किसको जलाएगा? कहने का मतलब जीवन पे क्षण क्षण के ऊपर आपकी परीक्षा होती रहती है। तो क्षण क्षण के ऊपर आप कौन से विचार करते हो वो निश्चित करता है आपका भविष्य क्या है। छोटे से छोटा विचार भी आपको नीचे गिरा सकता है। इसलिए जीवन में सकारात्मक विचार रखिए, अच्छे विचार रखिए। जो बचपन की मासूमियत है, जो बचपन की पवित्रता है, जो बचपन की शुद्धता है, उसे बचाए रखिए। अन्यथा इसको खराब करने के लिए आपके जीवन में पल पल में घटनाएं दिखेगी, पल पल में लोग आएंगे जो आपके इस पवित्र चित्त को दूषित करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार आपके इस चित्त रूपी महाकुंभ में अगर थोड़ा सा भी जहर आ जाए, थोड़े से भी बुरे लोग आ जाएं, थोड़े से भी बुरे अनुभव आ जाएं, तो फिर वो थोड़ा सा जहरी आपको किसी काम का नहीं रखेगा। फिर आप जिंदगी भर अमृत बटोरते फिरो। कितना भी अमृत इकट्ठा करोगे, उस कुंभ में डालोगे, सब जहर हो जाएगा, क्योंकि भीतर जहर ही भरा हुआ है। इसलिए प्रयत्न करो, प्रयास करो, सदैव ध्यान रखो, गलत व्यक्तियों पे आपका चित्त नहीं जाना चाहिए, गलत घटनाओं पे आपका चित्त नहीं जाना चाहिए। कहीं से भी गंदगी लेने की कोशिश मत करो।
प्रयत्न करो कोई भी गंदगी आपके चित्त के ऊपर नहीं आए। चित्त को बहुत संभालना पड़ता है, पल पल पे संभालना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में संभालना पड़ता है। मैंने मेरे जीवन में सब कुछ खो करके इसे प्राप्त किया है, सब कुछ खो दिया, सब लुटाने को तैयार था सिवाय इसके। चित्त की पवित्रता कभी खोने नहीं दूंगा। कितनी भी घटनाएं हो जाए, कितनी भी बातें हो जाए, सब दाव पे लगाने को तैयार था, सिर्फ चित्त दाव पे लगाने को तैयार नहीं था। तो ऐसा सब में से जब बच के निकला